So let us today analyze the historical background for the demand of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स की डिमांड हमने सबसे पहले कब शुरू की थी? तो 1885 में, जब ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी. सो हमारे जो लीडर्स थे उनको वो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस चाहिए थे जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इंडियंस को वो राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे. सो हमने 1885 में एक्सप्लिसिटली तो डिमांड नहीं रखा था, बट हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करते हुए एक इम्प्लिसिटली हमारा जो मन की बात थी कि हमें भी वो सारे राइट्स चाहिए, वो हमने बता दी थी थ्रू फॉर्मिंग ऑफ व्हाट इंडियन नेशनल कांग्रेस. So after that, the first explicit demand for the fundamental rights, it appeared in 1895 through a Swaraj Bill. That bill was inspired by Lokmanya Tilak. ये जो बिल था इसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 16, एंड दिस आर्टिकल लेड डाउन अ वैरायटी ऑफ राइट्स. फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे राइट्स जो थे वो इस पर्टिकुलर बिल में मेंशन किए थे. और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कोशिश थी वो थी 1917 से लेकर 1919 का टाइम पीरियड. उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशन एडॉप्ट किए थे जिसमें उन्होंने रिपीटेडली डिमांड किया था फंडामेंटल राइट्स के लिए. उसके बाद अगर नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट हम देखें तो वो 1925 की डेवलपमेंट थी, जब भी मिसेस एनी बिसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पास किया था. इस पर्टिकुलर बिल में जो फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेट किए थे वो सारे वैसे के वैसे सेम थे जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे. सो वी कैन से दैट जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 का है, इट enumerated the rights which were identical in nature and scope as those of the Constitution of Ireland. उसके बाद की अगर डेवलपमेंट देखें तो 1927 में है, जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास सेशन में एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था. और उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा था कि द बेसिस ऑफ अवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब आगे जब भी हम लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात क्या होगी कि हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर कर देंगे. उसके बाद वाली अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो 1928 की थी. सो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया था और उस रिपोर्ट में उसने ऑब्जर्व किया कि जो भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स आगे देंगे उसकी गारंटी लेंगे, और ऐसी गारंटी लेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो फ्यूचर में कोई भी सर्कमस्टेंसेस आने दो लेकिन उसे विड्रॉ हम नहीं करेंगे. सो हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फंडामेंटल राइट्स को एडॉप्ट करेंगे कि जिसका विड्रॉवल हम लोग कभी भी परमिट होने नहीं देंगे. तो ये 28 की रिपोर्ट में मेंशन किया था. अगर उसके बाद की डेवलपमेंट देखें तो डायरेक्टली मार्च 1931 में हम आ जाते हैं. मार्च 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, एंड दैट रेजोल्यूशन वाज रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था वो कराची सेशन में अडॉप्ट किया था, जिसका जो प्रेसिडेंट था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये रेजोल्यूशन में भी ऐसी बातें थी जो कि हम बोल सकते हैं एक सोशलिस्ट मैनिफेस्टो था. पूरे के पूरे जो प्रिंसिपल्स थे वो सोशलिस्ट इन नेचर थे. एंड लास्ट मेजर डेवलपमेंट बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट की तो वो था सप्रू रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुआ था एंड ऑफ 1945 में. एंड दिस सप्रू रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट फंडामेंटल राइट्स जो है that are necessary not only as an assurances and guarantees to the minorities, but they are also important for prescribing a code of conduct for whom, so for the government, for the legislatures and the courts. ये तीनों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स होने जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सप्रू रिपोर्ट इज दैट इट मेड अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स. तो ये जो स्टार्टिंग 1885 से लेकर 1945 के जो डेवलपमेंट्स थे, दिस वाज द ओवरऑल बैकग्राउंड for the demand of fundamental rights.